साथियों, अभी हमारे साथ हैं वरिष्ठ कांग्रेसी नेता नरेश तंवर जी, जो पहले अधिकारी भी रहे हैं हरियाणा ग्रामीणों के जो सहकारिता बैंक है जिसके थ्रू खाद मिला करती थी और जो सोसाइटियां चलती हैं और चला करती थी, उनके चंडीगढ़ से अधिकारी भी रहे हैं। तो इनसे जानेंगे, क्योंकि आज के समय में बिजाई का समय चल रहा है और हर जगह हर सोशल मीडिया पे वीडियोएं वायरल हो रही हैं जगह जगह पर। अगर भिवानी की बात करें तो कुछ समय पहले कामरेड ओम प्रकाश जी भी आंदोलन कर रहे थे, सरकारी खाद बीज की दुकान पर झगड़ा हो रहा था। कुछ समय पहले भवानी खेड़ा क्षेत्र या अन्य क्षेत्रों से खाद के लिए मारामारी चल रही थी। तो और अभी नरेश तंवर जी से जो बात की है उसमें भी नरेश तंवर जी ने बोला है कि पहले ऐसा होता था। तो अभी स्पष्ट तौर पे बात करेंगे। नरेश जी नमस्कार। नमस्कार जी चौहान साहब। नरेश जी, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि खाद का मामला क्या है? खाद का मामला ये है कि किसान को बिजाई के समय डीएपी खाद की विशेष जरूरत पड़ती है। ये हर साल ऐसे ही बिजाई के समय जरूरत पड़ती है। बिल्कुल ज़रूरत पड़ती है और सभी जानते हैं कि भाई सरसों और गेहूं की बिजाई ऊपर नीचे होती है और कपास इस बार थोड़ा लेट भी हुई थी, बाजरा भी थोड़ा लेट मार्केट में आया है और अनाज मंडियों में पड़ा है। लेकिन सभी ये जानना चाहते हैं कि भाई पिछले समय में भी खाद की दिक्कतें आती थी या अभी जो कांग्रेस के नेता हैं वो लगातार ये आरोप लगाते आ रहे हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद डीएपी नहीं मिल पा रहा। क्या जब आप जनरल मैनेजर थे उस समय खाद की कोई समस्या नहीं आई? उस समय खाद की समस्या नहीं आने का एक सबसे बड़ा कारण ये था मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट में क्या था कि मैं पूरे हरियाणा स्टेट के जितने पैक्स सोसाइटी जितने भी उनके गोडाउन होते थे वो 3 महीने पहले ही उन गोडाउनों को मैं डीएपी से फुल करवा देता था। मेरे को पता था कि भाई अक्टूबर में नवंबर में ज़रूरत पड़ती है, तो ये कार्य मैं जून में स्टार्ट करता था और इफ्को से बात करता था, इफ्को के अधिकारियों से बात करके कि इस दौरान के 3 महीने का आप खाद के स्टॉक का ब्याज नहीं लेंगे और साथ में स्टॉक के लिए कुछ न कुछ सोसाइटी को देंगे। बिल्कुल, ये तो आपने अभी बाइट में भी बताया कि भाई पहले से करते थे, लेकिन अब के समय में इसका क्या समाधान है? सरकार ऐसा क्या करे कि खाद बीज के लिए झगड़ा ना हो, किसान परेशान ना हो? क्योंकि अभी जैसे ही धीरे धीरे मौसम ठंडा होने लगा है, दीपावली के तुरंत बाद से अगेती गेहूं की भी बिजाई शुरू हो जाती है। और अगर बात करें सरसों की तो भिवानी महेंद्रगढ़ क्षेत्र में जो सबसे ज़्यादा सरसों बोई जाती है भिवानी महेंद्रगढ़ विधानसभा में, तो अभी तक सरसों की बिजाई भी कंप्लीट नहीं हुई है। और जो वीडियोएं वायरल हो रही हैं वो यही हो रही है कि डीएपी खाद नहीं मिल पा रहा। तो ऐसा क्या समाधान है आज के समय में? सरकार को आप क्या कहना चाहेंगे कि ये करे ताकि किसानों को तुरंत डीएपी मिल पाए? देखो, जैसे आपने बताया, मैं तो भिवानी दादरी का केवल बताना चाहता हूँ। हालांकि मैं पूरा हरियाणा को देखता था, तो दादरी भिवानी के अंदर लगभग 340 लाख हेक्टेयर 340 लाख एकड़ ज़मीन पर सरसों बोई जाती है। तो उसका अभी तक 90% बिजाई अभी बाकी है और गेहूं की बिजाई भी बाकी है। तो देखो, ये जो डीएपी है ये उस फसल के बोने से पहले ही उस ज़मीन में बोई जाती है। तो किसानों ने, कम बारिश हुई इस इलाके में, तो थोड़ी बहुत अपनी आल बोलते हैं वो दाब रखी है, यानी कि उगाई के लिए। तो वो बुआई करने के लिए ताकि उग जाए सरसों, वो आल दाब रखी है। तो उस आल को किसान चाहता है कि तुरंत प्रभाव से डीएपी मिले ताकि उस आल को यूज किया जा सके। क्योंकि अब नहरों में भी पानी कम है और ट्यूबवेल में भी आप ये मानते हो कि जब बरसात कम हुई तो ट्यूबवेल का नीचे का भी पानी स्तर नीचा हो जाता है और बिजली की भी कमी रहती है। तो उसको ध्यान में रखते हुए जो आपने बात पूछी, मैं तो ये कहता हूँ कि सरकार को तुरंत प्रभाव से इफ्को के बड़े अधिकारियों से डिस्कस करना चाहिए। जैसे कि मैं चंडीगढ़ बैठता था तो इफ्को का रीजनल ऑफिस होता था, वहाँ स्पेशल वर्मा जी होते थे, वहाँ इसी काम के लिए, मार्केटिंग के लिए उनसे मैं डिस्कस करता था। और 3 महीने पहले तो जो करना था, 3 महीने पहले चुनाव था, सरकार चुनाव में लगी हुई थी और कहीं ना कहीं अगर 3 महीने पहले में जाएं तो ये चीज़ें आप लोगों ने की होगी
क्योंकि 3 महीने पहले तो जनता भी, मीडिया भी, सोशल मीडिया भी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया भी ये बता रहा था कांग्रेस की सरकार आ रही है। बिल्कुल। तो 3 महीने पहले आपकी सरकार ने या आपने कोई प्लान बनाया होगा कि भाई 3 महीने बाद जब डीएपी की जरूरत पड़ेगी तो हम ये करेंगे। अब क्या करें? या तो वो प्लान कांग्रेस पार्टी बीजेपी को दे दे। अब तो देखो प्लान, जहाँ तक मेरी अपनी बात है, मैं तो देखो अधिकारी तब रहा नहीं, लेकिन अब तो यही प्लान है कि इफ्को के जो शीर्ष अधिकारी हैं, सीएम साहब, उनको बुलाएं और मीटिंग लेकर के तुरंत प्रभाव से ट्रेनों का, सेंटर से बात करके ट्रेनों की जो गुड्स ट्रेन है, माल गाड़ियाँ, उनका प्रबंध करवाए और यहाँ जैसे जो भी अपने जो गोडाउन है उनको दोबारा से वहाँ भरवाया जाए, ताकि वहाँ से स्पेशल केस में प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट करके और स्पेशल केस में इफ्को को आदेश दिलवाए जाएं, ताकि हरियाणा की पूरी बिजाई हो सके। बिल्कुल। तो साथियों, ये थे हमारे साथ नरेश तंवर जी। इनका भी कहना है कि ट्रेन के माध्यम से जल्द डीएपी खाद को मंगवाया जाए, लेकिन ये तो आने वाला समय ही बता पाएगा कि सरकार कितना डीएपी पूरा कर पाती है, क्योंकि जैसे जैसे किसान डीएपी के लिए उग्र होते जा रहे हैं, वैसे वैसे कहीं ना कहीं विपक्ष भी डीएपी को एक मुद्दा बनाने में लगा हुआ है और जो किसानों की समस्या है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, क्योंकि सरसों के साथ साथ गेहूं की बिजाई का भी समय आने वाला है। तो जुड़े रहें फौजी न्यूज़ 24 के साथ। मैं मेरे सहयोगी मिंटू सैनी के साथ महेश चौहान। जो खाद की समस्या चल रही है, क्या कहना चाहेंगे? इस बारे में मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि मैं हरियाणा राज्य सहकारी बैंक का चंडीगढ़ जीएम रहा हूँ और मुख्य रूप से पूरे हरियाणा के ही अंदर नहीं, पूरे भारतवर्ष के अंदर खाद के लिए जो मुख्य कार्य होता है वो हम कहें कि मार्केटिंग बोर्ड और एफर्ड और सहकारी बैंक। तो मैं इस बारे में एक विशेष बात बताना चाहता हूं, जो बीजेपी सरकार किसानों के हितैषी होने का ढंढोरा पीटती रही है, उस सरकार का मुखौटा अब धीरे धीरे साफ हो रहा है। तो इसमें जब आज के दिन मैं भिवानी जिले की ही बात करता हूं, यहाँ पर कम से कम 3,40,000 एकड़ भूमि पर सरसों की बिजाई होती है, दादरी और भिवानी के अंदर। तो उसमें किसान को सबसे पहले बिजाई के लिए, सरसों की बिजाई के लिए डीएपी की ज़रूरत पड़ती है। उसकी डीएपी की बिजाई करके उसके बाद ही सरसों बोई जाती है। तो इसमें अब लोग, किसान हर पैक्स के अंदर, हर मार्केटिंग सोसाइटी के अंदर, हर सरकारी दुकान पर मारा मारी कर रहे हैं, लेकिन किसानों को एक थैला भी डीएपी का नहीं मिल पा रहा, जो आप देख भी रहे हो जगह जगह। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि सरकार को चाहिए था, जिस तरह की मैं पहले हरियाणा राज्य सहकारी बैंक चंडीगढ़ में बैठता था, तो मैं एक ही आदेश जारी करता था अपनी पैक्सों को, सोसाइटियों को, भाई हर पैक्स के अंदर जितने गोडाउन हैं, हर सोसाइटी के अंदर जितने गोडाउन है, मार्केटिंग कमेटी के अंदर जितने गोडाउन हैं, सभी गोडाउनों को 3 महीने पहले ही मैं इफ्को द्वारा फुलफिल कर देता था, पूरी तरह से उनको भरवा देता था, ताकि किसान को एकदम ज़रूरत पड़े तो दी जा सके। और अब मैं देखता हूं कि बार बार अधिकारी भी यही कहते हैं और सरकार भी यही कहती है, भाई रैक लगेगा उसके बाद किसानों को मिलेगा। अरे रैक लगेगा जब तक तो किसानों की जो ज़मीन बेचारों ने